से काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है। अब प्रदेश में उद्योग विभाग की तरफ से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार के उद्योग को पंख लगने वाले हैं, नौकरियों की बरसात होने वाली है। उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से करीब 28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जबकि 35 इकाइयों के 609 करोड़ 26 लाख रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही अब राज्य सरकार बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर रही है। समझा जा रहा है कि इसके माध्यम से राज्य में हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जाएगा। उससे पहले हम लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाके इन्वेस्टर्स मीट किया, बिहार के पॉलिसीज के बारे में बताया, बिहार में क्या खास है, एडवांटेज बिहार क्या है वो बताया। और एक नया प्रयास भी हम लोगों ने किया कि जहाँ पे दूसरे देशों के एम्बेसीज के साथ भी हम लोगों का एक इंटरेक्शन रहा जो दिल्ली में संपन्न हुआ। तो आप कह सकते हैं कि कोशिश जो हम लोगों ने प्रारंभ की है उस कोशिश का परिणाम भी आ रहा है। बिहार में निवेश आकर्षित करने के मकसद से पटना में 19 और 20 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरी बार होगा कि राज्य में ऐसे निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य बिहार में हाल के वर्षों में लागू की गई प्रमुख पहल, नई नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल पर निवेशकों को जानकारी देना है। इसमें 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से अब तक 82 देशों के दूतावासों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। क्यों बिहार में बढ़ रहा है निवेश? लॉ एंड ऑर्डर में आया है सुधार। 5,000 एकड़ का लैंड बैंक का निर्माण, 7 जिलों में इंडस्ट्रियल यूनिट का निर्माण, मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम। केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार की नीतियों का फल बिहार को मिलने लगा है। अब एफएमसीजी कंपनियों से लेकर होटल और स्वास्थ्य सेवा तक कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। 2022 से 2024 के बीच राज्य को हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जबकि 2016 से 2022 तक यह आंकड़ा सिर्फ 2500 करोड़ रुपए था। तो निवेशक अब खुद आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि बिहार में असीम संभावनाएं हैं, लैंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। और हम लैंड बैंक का भी विस्तार कर रहे हैं, अभी पूरे बिहार में नए इंडस्ट्रियल एरिया भी हम लोग बना रहे हैं। तो एक तरह से फ्यूचर रेडी जो आप कहेंगे ना कि हमारी पूरी योजना अगले 20-25 वर्षों को लेके है कि कैसे हम बिहार को भी मेन स्ट्रीम में हम लाएं, प्रमुख राज्यों की, विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएं। तो ये एक माहौल बन रहा है। विभाग का प्रयास है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, बिजनेस बॉडीज़ के साथ इंटरेक्शन से। तो बिहार के पॉजिटिव चीज़ें जिनकी चर्चाएं नहीं होती थीं, आज वो अब सामने आ रही हैं। और जिस तरह के हम आयोजन करते हैं उस आयोजन से उसको और भी बल मिलता है। हाल ही में अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने नवादा में 1600 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी राज्य में अपने संयंत्र स्थापित कर रही है। इसके अलावा बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ब्रिटानिया ने 2 फैक्ट्री लगाई है। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था। ये बिहार का पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए का संयंत्र स्थापित किया है। अब ये कंपनी बक्सर में अपनी दूसरी यूनिट भी लगा रही है। बिहार सरकार निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए अपने लैंड बैंक को भी बढ़ा रही है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर में सुधार से भी बिहार की छवि काफी सुधरी है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा राज्य पर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।